बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रजिस्टर इन पैरेलल डिस्कस करेंगे। तो रजिस्टर का जो सिंबल है वो हमारे पास इस तरह है, दो टर्मिनल है पॉजिटिव नेगेटिव, और उसको डिनोट हम करते हैं आर से, और रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओम है। और आज पैरेलल हम डिस्कस करेंगे। जो पैरेलल सर्किट होता है उसमें वोल्टेज हमारे साथ सेम होता है, और जो सीरीज सर्किट होता है उसमें करंट सेम होता है और वोल्टेज चेंज होता है। ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमने 12 वोल्ट बैटरी लगाई है और दो रजिस्टर लगाए हैं पैरेलल में। एक 4 ओहम का है और एक 6 ओहम का है। जो 4 ओहम का है उसको हमने R1 का नाम दिया है, और जो 6 ओहम का है उसको हमने R2 का नाम दिया है। तो हम ए में क्या करते हैं, फाइंड करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। हम ईच रजिस्टर के अक्रॉस जो है हम करंट फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कि हम करंट किस तरह फाइंड करेंगे। जिस तरह ओहम लॉ से हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर, तो हम करंट मालूम करते हैं, तो इसलिए हम दोनों साइड को R पे डिवाइड करेंगे, तो ये R यहाँ पे कट जाएगा और ये फॉर्मूला जो हमारे पास बन जाएगा वो I इज इक्वल टू V बाई आर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं I1 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई R1। V1 अगर हम लिखे, V2 हम लिखे, तो हमारे पास पैरेलल सर्किट है, तो इसलिए वोल्टेज हमारे पास दोनों रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमने वोल्टेज जो हमने बैटरी लगाई है वो 12 वोल्ट की है, और जो R1 की वैल्यू है वो 4 ओम है। तो यहाँ पे हमारे साथ जो आता है वो 3 आता है, और एम हम इसलिए लिखते हैं या ए इसलिए लिखते हैं कि ये एम्पेयर है और ये करंट का यूनिट है। तो करंट का यूनिट एम्पेयर है, तो इसलिए हम ए लिखते हैं लाजमी उसके साथ। फिर उसके बाद हम I2 फाइंड करते हैं जो कि R2 के क्रॉस है करंट। तो V2 डिवाइड बाई R2, तो V2 जो है वो हमारे पास जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया हुआ है वो 6 वोल्ट है, और उस रजिस्टर R2 का जो वैल्यू है वो 6 ओम है। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं इससे हमारे पास 2 एम्पेयर आता है। तो ये हमारे पास I2 की जो वैल्यू है वो 2 एम्पेयर है, जो कि R2 के क्रॉस है, जो कि R2 के थ्रू जो फ्लो कर रहे हैं वो 2 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहे हैं। और हमारे पास में टोटल करंट कितना होगा, जो R1 के क्रॉस R1 के थ्रू जो करंट है और R2 के थ्रू जो करंट है उसको जब हम ऐड करते हैं तो उससे जो करंट आता है वो हमारे पास टोटल करंट होगा। तो 3 एम्पेयर और 2 एम्पेयर को जब हम ऐड करेंगे तो उससे जो हमारे पास करंट आता है वो टोटल करंट ऑफ द सर्किट होगा, और वो 5 एम्पेयर हमारे साथ आता है। अभी हम बी में जो है वो पावर एब्जॉर्प्शन मालूम करते हैं ईच रजिस्टर के अक्रॉस, मतलब R1 और R2 के अक्रॉस जो पावर एब्जॉर्ब हुआ है उसको हम फाइंड करेंगे किस तरह वो आएगा हमारे पास और कितना होगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट तरीकों से फाइंड होता है। हमारे पास जो पहला तरीका है वो फार्मूला है P इज इक्वल टू आई आर, आई स्क्वायर आर। आई का हम स्क्वायर लेंगे और जो जिसके अक्रॉस हम फाइंड करते हैं पावर एब्जॉर्प्शन जिस रजिस्टर के अक्रॉस उस रजिस्टर को लेंगे। तो हमारे पास I1 की जो वैल्यू आई है वो 3 एम्पेयर आई है, और उसका हमने स्क्वायर ले लिया, और R1 की जो वैल्यू है वो 4 ओम है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 स्क्वायर का 9 आ जाएगा, और 9 इंटू 4 जब हम करेंगे तो वो 36 वाट आ जाएगा। हमारे पास जो R1 के अक्रॉस पावर एब्जॉर्प्शन है वो 36 वाट है। इस तरह हम R2 के अक्रॉस पावर एब्जॉर्प्शन देखते हैं, तो जो I2 का हम स्क्वायर लेंगे, I2 की जो करंट आया है वो हमारे पास 2 एम्पेयर आया है, और R2 का जो वैल्यू है वो 6 ओम है। तो 2 का स्क्वायर जब हम लेते हैं 4 आ जाएगा, और 4 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 24 वाट आ जाएगा। ये हमने एक तरीके से फाइंड कर दिया। अभी हमारे पास जो दूसरा फार्मूला है वो है P इज इक्वल टू वी आई। तो V जो है हमारे पास 12 वोल्ट है, और I1 जो है वो हमारे पास 3 एम्पेयर आए हैं। तो 12 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो P1 हमारे साथ आ जाएगा 36 वाट। तो यहाँ पे अगर हम देखें P1 36 वाट आया है, और यहाँ पे भी 36 वाट आ गया, मतलब फार्मूला चेंज है, डिफरेंट फार्मूले से हमने ये मालूम कर दिया। अभी हम P2 को मालूम करते हैं V2 इंटू I2। तो V2 हमारे पास 12 वोल्ट है, और I2 जो है वो हमारे पास 2 एम्पेयर करंट आया है। तो 12 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वो 24 वाट आ गया। तो 24 और 24 ये देखिए ये भी सेम आ गया। थर्ड जो हमारे पास फार्मूला है वो पॉइंट होता है वो इस तरह फार्मूला है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो इस तरीके से भी आप ट्राई कर ले, तो वैल्यू जो है वो हमारे पास P1 और P2 की सेम आएगी। हमारे पास जो टोटल पावर आएगा वो किस तरह आएगा, P1 को जब हम P2 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो टोटल पावर होगी, मतलब जो पावर हमारे साथ बैटरी डिलीवर करता है सर्किट को वो पावर होगी। तो ये हमारे पास P1 की 36 वाट आया है, और P2 की जो वैल्यू है वो 24 वाट है। तो 36 और 24 को जब हम ऐड करते हैं तो वो हमारे पास 60 वाट आया है, आ जाता है। 60 वाट जो है वो डिलीवर करता है, और R1 और R2 जो है वो 60 वाट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये हमारे पास आ गया टोटल पावर डिलीवर बाई बैटरी एंड टोटल पावर एब्जॉर्ब बाई रेजिस्टर इन सर्किट। अब हम सर्किट का जो है टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। सीरीज का जब हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं वो हम जितने भी सर्किट में रेजिस्टर लगे हुए हैं उसको हम आपस में ऐड कर लेते हैं, और उसे जो आंसर आ जाता है वो सीरीज सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होता है।
लेकिन यहाँ पे पैरेलल में जब हम फाइंड करते हैं तो उसके अलग तरीके हैं। तो हम डिफरेंट दोनों फार्मूलों से, दोनों तरीकों से हम मालूम करते हैं। तो हमारे पास जो ओम लॉ है वो V इज इक्वल टू आई आर है, और हम रेजिस्टेंस मालूम करते हैं तो R इज इक्वल टू V डिवाइड बाई आई हो गया, और I जो है वो हम टोटल करंट लेंगे। तो वोल्टेज जो है वो हमारे पास 12 वोल्ट हो गया, जो हमने बैटरी लगाई हुई और जो अप्लाई किया हुआ है, पैरेलल सर्किट है तो हर जगह पे सेम रहेगा। और जो टोटल करंट है वो हमने जो I1 और I2 मालूम कर दिया, तो I1 3 एम्पेयर आ गया और I2 जो है वो 2 एम्पेयर आ गया। तो हमने जब ऐड कर दिया तो टोटल रेजिस्टेंस है, जो टोटल करंट है IT, तो वो हमारे पास 5 आया था। तो इसलिए 12 डिवाइड बाई 5 जब हम करते हैं वो हमारे पास 2.4 ओम आता है, जो कि हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का। जो दूसरा तरीका है जो कि हमारे पास फार्मूला है वो है 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। जितने भी हमारे रेजिस्टर्स है उसको हम इस तरह 1 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 जितना भी है प्लस 1/Rn तक हम चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो रेजिस्टर है तो इसलिए हमने 1/R1 प्लस 1/R2 कर दिया। तो R1 की जो वैल्यू है 4 है और R2 की जो वैल्यू है वो 6 है। तो इसका हमने एलसीएम ले लिया जिससे 12 आ गया, और यहाँ पे फिर जो मल्टीप्लाई और सब कुछ करके यहाँ पे 3 + 2 आ गया। तो 3 + 2 5 आ गया और डिवाइड बाई 12। तो RT को जब हम ऊपर ले गए तो ये भी हमारे पास इनवर्स हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 5। तो 12 को जब हम 5 पे डिवाइड करते हैं उससे हमारे पास जो रेजिस्टेंस आता है टोटल रेजिस्टेंस वो 2.4 ओम आता है। तो यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, दोनों तरीकों से हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आ गया वो 2.4 ओम है और सेम है। तो ये हमारे पास हो गया टोटल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे अगर हम उस सर्किट को दोबारा ड्रा करें, हमने उस सर्किट को दोबारा ड्रा किया हुआ है, तो जो हमारे पास पहले दिया हुआ था वो हमारे पास बैटरी थी, रेजिस्टर R1 था और रेजिस्टर R2 था। उसके बाद हमने करंट मालूम कर दिया, R1 के क्रॉस जो 3 एम्पेयर आया और R2 के क्रॉस जो 2 एम्पेयर आ गया, और जो इन दोनों के जो समीशन है उससे 5 एम्पेयर आ गया। अब फिर उसके बाद हमने R1 के क्रॉस जो है वाट पावर मालूम कर दिया, जो R1 एब्जॉर्ब करता है वो 36 वाट है, और R2 के क्रॉस भी हमने मालूम कर दिया कि कितना पावर एब्जॉर्ब करता है तो वो 24 वाट है, और जो टोटल डिलीवर करता है वो इन दोनों का एडिशन होगा, जो बैटरी डिलीवर करता है तो वो है 60 वाट। तो ये जो हमने आज देख लिया, ये पैरेलल रेजिस्टर का जो है वो सर्किट था, उसको हमने किस तरह सॉल्व कर दिया तो वो भी आपने देख लिया। इससे पहले जो हमने लेक्चर में एक्सप्लेन किया था वो हमने सीरीज रेजिस्टर इन सीरीज डिस्कस किया था, तो उसका भी अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। ऊपर बेल आइकन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, उससे आपको वो वीडियो भी मिल सकती है, आप उसे भी देख सकते हैं। और इसमें या उस वीडियो में या जिस भी वीडियो में आपको कोई भी मसला है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिस्पॉन्स करके आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।